क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे की कमी का मुख्य कारण क्या है? हम में से बहुत से लोग ये मानते हैं कि ज्यादा काम करने से हम अधिक पैसे कमा सकते हैं, लेकिन रिच डैड पुअर डैड इस विचार को चुनौती देता है। यह किताब एक अद्भुत यात्रा है जिसमें दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। एक गरीब पिता जो परंपरागत सोच का प्रतीक है और एक अमीर पिता जो वित्तीय स्वतंत्रता के रास्ते पर चलने का तरीका सिखाते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें स्कूल में पढ़ाई की शिक्षा दी जाती है, लेकिन कोई भी हमें यह नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे कमाया जाए और सही तरीके से निवेश किया जाए। हम पैसे को काम करने के लिए भेजने के बजाय खुद काम करते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। आपका समय, आपके कौशल और आपकी मेहनत का मूल्य है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना मेहनत करते हैं उतना ही कमाते हैं? अगर हाँ, तो शायद आपने भी इस चक्र में फंसने का अनुभव किया है। इस वीडियो में हम आपको वो दृष्टिकोण प्रदान करेंगे जो आपको एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर करेगा। ये पुस्तक आपको यह सिखाएगी कि पैसे का सही उपयोग कैसे करें और कैसे आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफ़र आपको सिखाएगा कि पैसे के पीछे दौड़ने के बजाय कैसे पैसे को अपने लिए काम करने दिया जाए। आखिर में एक बड़ा रहस्य है जो आपकी सोच और आपके वित्तीय जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और जानें कि कैसे आप अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता पा सकते हैं। चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। जब हम पैसे कमाने की बात करते हैं तो हमारे मन में यही आता है कि हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन रिच डैड का कहना है कि अमीर लोग पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं? वे पैसे को एक उपकरण के रूप में देखते हैं जिसका इस्तेमाल वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, जबकि अधिकांश लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करने देते हैं। अगर आप हमेशा काम करते रहेंगे और कभी भी पैसे को अपने लिए काम करने का मौका नहीं देंगे तो आप हमेशा एक ही चक्र में फंसे रहेंगे। आपको समझना होगा कि पैसे का असली मकसद आपके सपनों को पूरा करना है, न कि सिर्फ जीवन यापन करना। आपका मानसिकता पैसे के प्रति आपकी धारणा को निर्धारित करती है। क्या आप उस मानसिकता को बदलने के लिए तैयार हैं जो आपको अपने पैसों का सही उपयोग करने से रोकती है? अमीर लोग जानते हैं कि सही सोच और सही विकल्प ही उन्हें उस दिशा में ले जाते हैं जहां वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे आप अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं और अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पैसे को काम पर लगाने के और कौन से तरीके हैं। चैप्टर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। आइए बात करते हैं वित्तीय शिक्षा की, जो आज की दुनिया में एक आवश्यक कौशल है। रिच डैड का कहना है कि पैसे की समझ होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी भी विषय में पढ़ाई करना। आप स्कूल में जो भी पढ़ते हैं वे आपको केवल एक दृष्टिकोण देता है, लेकिन वित्तीय शिक्षा आपको पैसे को समझने और उसके सही उपयोग की क्षमता देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके माता पिता या शिक्षक आपको पैसे के प्रबंधन के बारे में क्यों नहीं सिखाते? इसका एक कारण है कि अधिकांश लोग खुद इस क्षेत्र में प्रशिक्षित नहीं होते। जब आप वित्तीय शिक्षा हासिल करते हैं तो आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे कुछ लोग एक ही सैलरी से अमीर बन जाते हैं जबकि बाकी लोग अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं? इसका उत्तर वित्तीय शिक्षा में छिपा है। वित्तीय शिक्षा आपको ये सिखाती है कि कैसे सही निर्णय लेने हैं। इसके अलावा आपको ये समझने में मदद करती है कि संपत्ति और देनदारियों के बीच क्या अंतर है। जब आप ये समझते हैं कि आपके पास जो भी धन है उसे कैसे सही तरीके से निवेश किया जाए, तो आप आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपनी वित्तीय लिटरेसी को सुधारें। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन को बदलने
और वित्तीय सुरक्षा की ओर बढ़ने के लिए तत्पर हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे वित्तीय शिक्षा आपके जीवन को बेहतर बना सकती है और आपको वह टूल्स दे सकती है जिनकी मदद से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। क्या आपने कभी अपने खुद के बिजनेस के बारे में सोचा है? क्या आपको पता है कि अमीर लोग अपनी मेहनत की कमाई को नहीं छोड़ते? रिच डैड ने हमेशा कहा, अपना खुद का बिजनेस शुरू करो और अपने पैसों का ध्यान रखो। आपका असली काम यही है कि आप अपने पैसों को काम करने के लिए प्रेरित करें। ये कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल। कई लोग अपनी नौकरी के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि वे अपने पैसे की देखभाल करना भूल जाते हैं। सोचिए, अगर आप नौकरी पर हैं और हमेशा सिर्फ सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी का असली लक्ष्य क्या है? अगर आप कभी नौकरी खो देते हैं तो क्या होगा? इसीलिए रिच डैड ने कहा कि आपको अपने पैसे का ध्यान रखना चाहिए और निवेश करना सीखना चाहिए। अमीर लोग हमेशा एसेट्स में निवेश करते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको पैसे देती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेस, जबकि गरीब लोग हमेशा लायबिलिटीज में फंसे रहते हैं जो उन्हें पैसे देती नहीं है। तो क्या आप अपने पैसे को काम पर लगाने के लिए तैयार हैं? अगला चैप्टर आपको सिखाएगा कि वित्तीय लिटरेसी क्यों महत्वपूर्ण है और ये कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकती है। चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। क्या आपने कभी सोचा है कि टैक्स का असली मतलब क्या है? आमतौर पर लोग टैक्स को एक बोझ समझते हैं, लेकिन रिच डैड ने हमें बताया कि यह एक अवसर है। क्या आपको पता है कि अमीर लोग टैक्स कैसे बचाते हैं? ये सब कॉरपोरेशंस के बारे में है। जब आप खुद को एक कॉरपोरेशन में बदलते हैं तो आपके पास कई फायदे होते हैं। सोचिए, अगर आप अपने टैक्स को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो आप कितना पैसा बचा सकते हैं। ये ज्ञान आपको पैसे बचाने के साथ साथ वित्तीय सुरक्षा भी देगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि टैक्स केवल एक खर्च नहीं है, बल्कि यह आपके पैसे के लिए एक ढाल की तरह काम कर सकता है। जब आप अपने पैसों को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो आप अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। आखिरकार अगला चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे आप खुद को शिक्षित कर सकते हैं और अपने पैसे को काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। चैप्टर 5, द रिच इन्वेंट मनी। क्या आपको लगता है कि पैसे बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए? रिच डैड का कहना है कि अमीर लोग अपने विचारों से पैसे बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास कितने बेहतरीन आइडियाज हो सकते हैं? क्या आपने उन पर काम किया? यदि आप अपने आइडियाज को नकारते हैं तो आप अपने भविष्य की संभावनाओं को खो रहे हैं। अमीर लोग रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, वे अपने विचारों को वास्तविकता में बदलते हैं। इमेजिन करें, अगर आपके पास एक विचार है जो लोगों की जिंदगी को बदल सकता है, क्या आप उसे सामने लाएंगे? आपको यह समझना होगा कि आपके विचार ही आपके लिए पैसे का रास्ता बन सकते हैं। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे सही माइंडसेट से पैसे बनाना शुरू किया जा सकता है। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नौकरी सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है? रिच डैड का मानना था कि असली लक्ष्य पैसे कमाना नहीं, बल्कि सीखना है। जब आप एक नई नौकरी में जाते हैं तो क्या आप सिर्फ सैलरी के बारे में सोचते हैं? सोचिए, अगर आप हर नौकरी से कुछ नया सीखते रहें तो क्या आप अपनी योग्यता में इजाफा नहीं करेंगे? ये सोच ही आपके वित्तीय भविष्य को बदल सकती है। अगर आप किसी बड़े बिजनेस में काम कर रहे हैं और वहां से सीख रहे हैं कि कैसे लोग पैसे बनाते हैं, यही वो ज्ञान है जो आपको अमीर बना सकता है। क्या आपको पता है, जो लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं वो अक्सर अपनी खुद की विकास की प्रक्रिया को रोक देते हैं। क्या आप वो बनना चाहते हैं जो सिर्फ पेचेक के लिए काम करते हैं? अगर आप हर अनुभव से सीखने का मौका नहीं उठाएंगे तो क्या आप अपनी जिंदगी में कभी अमीर बन पाएंगे? रिच डैड का कहना था कि आपका असली काम सीखना है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो चलिए देखते हैं कि अगला चैप्टर हमें क्या सिखाता है। आपके सामने है ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। चैप्टर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स।
हर किसी की जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ये ऑब्स्टिकल्स कई बार हमें हमारे सपनों के करीब जाने से रोकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली अमीर लोग इन ऑब्स्टिकल्स को कैसे पार करते हैं? क्या आप भी कभी इन ऑब्स्टिकल्स के आगे झुक जाते हैं? रिच डैड का कहना है कि फियर आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये फियर्स आपको कितनी बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकते हैं? जब आप अपनी फियर्स का सामना करते हैं तो आप खुद को असाधारण रूप से मजबूत बना लेते हैं। आप सीखते हैं कि फेलियर सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है। क्या आप तैयार हैं अपने फियर्स का सामना करने के लिए? अगला चैप्टर आपके लिए होगा गेटिंग स्टार्टेड, जहां हम चर्चा करेंगे कि आप अपने डर को कैसे पार कर सकते हैं और अपनी जर्नी को कैसे शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 8 गेटिंग स्टार्टेड। अब जब आपने सीख लिया कि पैसे और ज्ञान का संबंध कितना गहरा है, तो शुरुआत कैसे करें? रिच डैड ने कहा था, शुरुआत करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। क्या आप तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करने के लिए? सोचिए, अगर आप पहले कदम उठाते हैं तो कितनी चीजें बदल सकती हैं। आपको एक फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है। ये सिर्फ किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं है। आपको नए अनुभवों से सीखना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास की छोटी छोटी बातें भी आपको अमीर बना सकती हैं? लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपके कदम उठाने के पीछे एक निश्चित योजना होनी चाहिए? अगला चैप्टर स्टिल वांट मोर में हम जानेंगे कि आगे बढ़ने के लिए आपके पास क्या रणनीतियां होनी चाहिए। चैप्टर 9 स्टिल वांट मोर। अब जब आपने इस यात्रा में कई महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं, तो क्या आप और भी जानना चाहेंगे? रिच डैड का कहना था कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। क्या आप हमेशा एक ही जगह पर रहना चाहते हैं, या फिर आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहते हैं? ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी खुद की फाइनेंशियल एजुकेशन को जारी रखें। अगर आपने सीखा कि पैसे को कैसे बढ़ाना है, तो क्या आप अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं करेंगे? क्या आप तैयार हैं अपने ज्ञान के इस सफर को जारी रखने के लिए? अब हम इस वीडियो का समापन करते हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। आपकी जर्नी शुरू हुई है और आपको इसे आगे बढ़ाना है। कंक्लूजन। दोस्तों, आज हमने रिच डैड पुअर डैड की गहराई में जाकर एक महत्वपूर्ण सीख हासिल की है। ये किताब हमें सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि वित्तीय समझ और सोचने की एक नई दिशा भी सिखाती है। आपने देखा कि कैसे अमीर लोग अपनी सोच और दृष्टिकोण के जरिए पैसे को अपने नियंत्रण में लाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच कैसे आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकती है? अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या आप उन अमीर लोगों की तरह सोचने की कोशिश करेंगे जो वित्तीय ज्ञान को अपनी ताकत बनाते हैं? आपकी पसंद और निर्णय आपके भविष्य को आकार देते हैं। अगर आप खुद को उन गलतियों से बचाना चाहते हैं जो आपने पहले की हैं, तो इस सीख को अपनाना ना भूलें। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, यह आपके जीवन का एक नया रास्ता है। अब जब आपने सीखा है कि पैसे को कैसे समझा जाए और अपने विचारों को कैसे अमीर बनाया जाए, तो अगला कदम उठाना न भूलें। अपने जीवन के फैसलों में इस ज्ञान को शामिल करें। किताब में बताए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें। अपने पैसों का सही तरीके से उपयोग करें और याद रखें कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। अगर आप अपने विचारों में बदलाव लाते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। क्या आप इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अगले वीडियो में उस ज्ञान के और भी गहरे रहस्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं? तो यह सीखें कि अमीर लोग अपने भविष्य का निर्माण खुद करते हैं। आपके पास भी यह शक्ति है। इसे अपने जीवन में लागू करें और अपने सपनों को सच करें। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख कर गए हैं, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद और याद रखें, आपकी सोच ही आपके भविष्य की कुंजी है।